जय हिंद, नमस्कार वेटरन्स एंड पेंशनर्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ईसीएचएस लगातार ईसीएचएस से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ में ईसीएचएस लाभार्थियों के फ़ायदे के लिए बदलाव करता रहता है और इसी कड़ी में 3 नवंबर 2023 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड हेडक्वार्टर, एयरफोर्स नेवल हेडक्वार्टर और source.com प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई आईटीएसएल को एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के मुताबिक लाइफ टाइम वेवर ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर वाइट कार्ड होल्डर्स अंडर रिलीवेंट क्लोज ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट। वाइट कार्ड किसको मिलता है? यहाँ पे जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको इस लेटर के जारी होने के बाद एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाना होगा। एनुअल वैलिडेशन आप सबको पता है कि हर एक साल में जो प्राइमरी बेनिफिशियरी और स्पाउस को छोड़ के पेरेंट्स, चिल्ड्रन अप टू 18 एज को छोड़ के पेरेंट्स और 18 साल से बड़े बच्चों का साल में एक बार एनुअल वैलिडेशन करवाना कंपलसरी कर दिया, जिसमें फॉर्म 26A या फिर तहसील से इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर की कॉपी लगा के एक साल के लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी भी ईसीएचएस लाभार्थी जिसकी मंथली इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको ईसीएचएस कार्ड लागू नहीं है और ये एनुअल वैलिडेशन वाइट कार्ड होल्डर्स के लिए अब माफ़ कर दिया गया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइट कार्ड होल्डर्स में कौन कौन आता है। वार डिसेबल्ड ऑब्लिक बैटल कैजुअल्टी वेटरन्स, देयर स्पाउसेस, battle casualty veterans and dependents who qualify under the Persons with Disability Act of 2016 are given a visually distinctive white smart card that serves as a special disability ID. Individuals holding an ECHS white card are given priority care at all ECHS polyclinics. तो वाइट कार्ड किनको मिलता है, लिस्ट आपके सामने है। वार डिसेबल्ड बैटल कैजुअल्टी वेटरन्स, उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स को, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कवर करते हो, उनको वाइट कार्ड दिया जाता है। और वाइट कार्ड होल्डर को ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसकी दवाई है, कोई भी उनके डिपेंडेंट या रिलेटिव ले सकते हैं। साथ ही यदि वो ईसीएचएस में आते हैं तो उनको प्रायोरिटी केयर दिया जाएगा, प्रायोरिटी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब इन वाइट कार्ड होल्डर्स को साल में एक बार जो एनुअल वैलिडेशन करवाना होता था वो अब करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ एक रेफरेंस दिए हुए हैं, 13 जुलाई 23, 1 मार्च 23 और 27 दिसंबर 2022 के लेटर्स का हवाला दिया हुआ है, जो कि एनुअल वैलिडेशन की पॉलिसी से संबंधित है। अब आगे इस लेटर में लिखा हुआ है, द कंप्टेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड दैट दोज ईसीएचएस बेनिफिशरीज who have been provided 64 KB ECHS white card under relevant clause of Person with Disability Act 2016 will be exempted from annual validation with immediate effect from the date of issue of this letter। तो बड़ी राहत दी है उन ECHS लाभार्थियों को जो बैटल कैजुअल्टी है, वार डिसेबल्ड है, उनके कोई डिपेंडेंट जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत कवर करते हैं और जिनको वाइट कार्ड मिला हुआ है। अब उनको अपने वाइट कार्ड की एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा फैसला है ईसीएचएस का। उन लोगों को परेशानी नहीं होगी जो पहले से ही शरीर से अक्षम है और बड़ी मुश्किल से वो ईसीएचएस से ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि वो बेड रिडन है, उठ ही नहीं सकते। तो उनके लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने अच्छा फैसला लेते हुए उनको बड़ी राहत प्रदान की है। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो ये थी एक जानकारी ईसीएचएस से जुड़ी कि एक पॉलिसी में बदलाव हुआ है जहाँ पे वाइट कार्ड होल्डर्स को अब एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.